दोस्तों टेक्नोलॉजी डेली अपडेट हो रही है। मार्केट में रोज कुछ ना कुछ ऐसा नया आ जाता है जिसमें आप अपने ऑनलाइन अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के। अगर मैं आपसे ही पूछूं भाई क्या ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे ऑनलाइन पैसे कमाए जा सकते हैं, तो आप में से मोस्टली लोग कहेंगे कि सर हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या फिर आप यूं कह लो यूट्यूब चैनल वगैरह स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। ये सारे तरीके हैं और मैं नहीं कहता कि हाँ इन तरीकों से आप पैसे नहीं कमा सकते। ऑफ कोर्स मैं खुद भी अर्निंग कर रहा हूं तो आप भी कर सकते हो। इस पूरी लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है, वो है वेब स्टोरीज बाय गूगल। गूगल की तरफ से एक नई सर्विस स्टार्ट हुई है लास्ट ईयर जो कि है वेब स्टोरीज। अब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे गूगल है, फेसबुक है, ये सारी कंपनीज क्या करती है, मार्केट को एनालाइज करती हैं। ये चेक करते हैं भाई कि लोगों को एक्चुअल में किस में इंटरेस्ट आ रहा है, लोग किससे ज्यादा एंगेज होते हैं। तो इन कंपनीज को मालूम चला कि भाई लोग बड़े बड़े ब्लॉग पोस्ट नहीं रीड करते। किसी के पास इतना टाइम नहीं है आज की डेट में कि 2-3 घंटे के वीडियोस देखें या फिर बड़े बड़े हजारों वर्ड्स के आर्टिकल को रीड करें। बट लोग वेब स्टोरीज यानी जो नॉर्मल छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं स्लाइड्स वाली, उसमें ज्यादा एंगेज होते हैं, लोग ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। तो गूगल ने अपनी एक नई सर्विस स्टार्ट की कि भाई हम वेब स्टोरीज बनवाएंगे। यानी अगर मान लीजिए 1500 वर्ड का एक ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है, 1500 वर्ड का एक बड़ा आर्टिकल है, इसको हम अगर 7, 8 या 10, 15 छोटी छोटी स्लाइड्स में डिवाइड कर दें और पूरी इंफॉर्मेशन को बस प्रॉपर कंसाइज फॉर्मेट में एक एक स्लाइड पे दे दें, तो लोग उसको प्रॉपर तरीके से रीड भी कर लेंगे, यानी वॉच भी कर लेंगे और इंफॉर्मेशन भी डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, तो गूगल की तरफ से एक नई सर्विस स्टार्ट हो चुकी है वेब स्टोरीज का। अब आप इसका फायदा कैसे ले सकते हो, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम निकाल करके इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखो। मैं सारी फायदे वाली चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। अब वेब स्टोरीज का कैसे बेनिफिट आप ले सकते हो, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। आज से करीब 10 साल पहले यूट्यूब को बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते थे। ना तो पब्लिशर्स वहां पे वीडियोस को पब्लिश करते थे, ना ही लोग वहां पे वीडियोस को वॉच करते थे, राइट। उस टाइम पे जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल बना लिया था, जिनके वीडियोस तब से पब्लिश हो रहे हैं, वो आज की डेट में बड़े यूट्यूबर्स हैं, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स भी हैं उनके, और करोड़ों रुपए कमाते हैं। मानते हैं ना आप इस बात को? और हकीकत यही है। हम लोगों को बाद में मालूम चला भाई यूट्यूब में इतना पोटेंशियल है, तो हम लोगों ने बाद में चैनल्स बनाए। उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं हो पाया बिकॉज कंपटीशन आज की डेट में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे हैं, इसलिए हमारे वीडियोस भी रैंक करने में टाइम लग जाता है। धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। लेकिन अगर 10 साल पहले चैनल बना लिया होता ना, तो आज की डेट में हमारे भी मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हो गए होते। अब चलो जो हो गया वो तो हो गया, बट आगे हमें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। गूगल ने वेब स्टोरीज लास्ट ईयर लॉन्च किया है। वेब स्टोरीज पे बहुत अच्छा एंगेजमेंट भी आ रहा है, कंपटीशन बहुत कम है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वेब स्टोरीज की सर्विस सिर्फ 3 कंट्रीज में अभी लॉन्च की गई है, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील और हमारा प्यारा इंडिया। तो गूगल को मालूम है कि इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लोग बहुत ज्यादा एंगेज होते हैं इंटरनेट से, यूज करते हैं इंटरनेट को। तो वेब स्टोरीज का आप यहां पे फायदा ले सकते हो। आज की डेट में अगर आप वेब स्टोरीज स्टार्ट कर दोगे तो आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि वेब स्टोरीज एक्चुअल में क्या होती है और कैसे काम करती है। वेब स्टोरीज बेसिकली स्लाइड फॉर्मेट में कंटेंट होता है। आप एक बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हो या एक बैकग्राउंड वीडियो लगा सकते हो, उसके ऊपर आप कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो। जब कोई यूजर उस वेब स्टोरी को ओपन करता है तो उस टेक्स्ट को रीड करेगा, उसे लगता है भाई कि हाँ ये जो वेब स्टोरी है उसके काम की है, तो वो नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर जाता है, एंड सो ऑन। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप अपना व्हाट्सएप का स्टेटस लगाते हो, 4-6 फोटोज अगर आप लगा दोगे तो हर स्लाइड पे आप डिफरेंट कंटेंट को भी डाल सकते हो, एक पे वीडियो, एक पे इमेज, एक पे टेक्स्ट, ऐसा। ठीक है, तो यही वेब स्टोरी होती है। अब इसमें आप एफिलिएट लिंक भी पुट कर सकते हो, आप इसको गूगल से मोनेटाइज भी कर सकते हो, मतलब आप इससे अर्निंग भी अच्छी खासी कर सकते हो। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, किस तरह से सेटअप करना है, किस तरह से मोनेटाइज करना है, कैसे इंडेक्सिंग करवानी है, किस तरह से ओवरऑल पूरी वेब स्टोरी को सक्सेसफुल बनाना होता है। सो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज तो ये वेब स्टोरी का पहला वीडियो है। इसके बाद मैं पूरी सीरीज लेकर के आने वाला हूं कि किस तरह से वेब स्टोरीज में आपको अपना करियर स्टार्ट करना है, कौन कौन से बेनिफिशियल निश हैं, किस तरह से कीवर्ड आप रिसर्च करोगे, एंड सो ऑन, सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे और एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप सारी चीजें सीख जाओगे। ओके, अब बात करते हैं भाई रिक्वायरमेंट क्या होती है, कैसे आप स्टार्ट करोगे। देखो
वेब स्टोरी स्टार्ट करने के लिए आपके पास पहले से एक ब्लॉग होना चाहिए। अगर नहीं है ब्लॉग तो आप वर्डप्रेस से ब्लॉग बना सकते हो। मैं भी आपको विद इन अ फ्यू सेकंड्स दिखाऊंगा कैसे ब्लॉग सेटअप करना है। उस ब्लॉग के ऊपर ही आप अपनी वेब स्टोरीज को स्टार्ट करोगे। तो चलते हैं फटाफट, पहले मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे हम पूरा टेक्निकल पार्ट अब कवर अप कर लेते हैं। और यकीन मानिए वेब स्टोरीज से लोग हजारों डॉलर कमा रहे हैं। अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, तो बिलीव मी, अगर आपने आज वेब स्टोरीज स्टार्ट कर लिया है तो विद इन अ फ्यू मंथ्स आपको इसके रिजल्ट भी दिखने लग जाएंगे और पैसे बहुत अच्छे आप कमा सकते हो। तो यहां पे आप देखो, ये है मेरी बिजनेस वेबसाइट। यहां पर ऑलरेडी मेरे पास एक ब्लॉग है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे मैं बेसिकली वर्डप्रेस निश पे डिजिटल मार्केटिंग पे आर्टिकल्स लिखता हूं। तो ये है मेरा ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग बनाना नहीं आता है तो मेरे पास एक सेपरेट वीडियो है, आप यहां पे ऊपर देख सकते हो। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इस पे जाकर के आप चेक कर सकते हो कि वर्डप्रेस में ब्लॉग कैसे बनाते हैं, ठीक है। ओके, दूसरी चीज ये है कि आपके पास ब्लॉग होने के लिए एक डोमेन नेम होना चाहिए और दूसरी होस्टिंग होनी चाहिए। तो इसके लिए सिंपली आपको मेरा एफिलिएट लिंक ओपन कर लेना है, saddamkasim.com/hostinger। ये मेरा होस्टिंजर का एफिलिएट लिंक है। अब डोमेन नेम और वेब होस्टिंग क्या होती है, अगर आपको मालूम है तो आप इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम वेबसाइट डेवलपमेंट वाली चीजें सीख रहे हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, डोमेन नेम आपकी वेबसाइट का नाम होता है। जैसे मेरी वेबसाइट का नाम है websoftglobal.com, saddamkasim.com, wpclasslive.com, wpclass.in। ये सारे डोमेन नेम कहलाते हैं। इसी तरह से आपको भी अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन नेम परचेज करना होता है। दूसरी चीज होती है वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग क्या है? वेब होस्टिंग बेसिकली इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट के लिए स्पेस होता है, उसे हम रेंट पे लेते हैं, ठीक है। आप वेब होस्टिंग को या डोमेन नेम को एक बार के लिए परचेज नहीं कर सकते, आपको उसको रिन्यू करवाना होता है हर साल। तो डोमेन नेम और वेब होस्टिंग दो ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको हमेशा परचेज करनी होती हैं, तभी आपकी वेबसाइट, आपका ब्लॉग इंटरनेट पे लाइव होता है। और यकीन मानिए, अगर आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो जिससे आपकी ऑनलाइन अर्निंग हो तो आपको इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं जरूर करना होता है। ये कोई पॉन्जी स्कीम नहीं, कोई लॉटरी वगैरह नहीं है कि बैठे बैठाए आपके पैसे बनने लग जाएंगे। आप इन्वेस्ट करोगे तब तो रिटर्न आपको मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, तो आप भूल जाइए, आप कभी पैसे नहीं कमा सकते, चाहे फील्ड कोई सी भी हो, आप इंटरनेट पे हो या ऑफलाइन मार्केट में हो, हर जगह इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अब वेब होस्टिंग कंपनी को मैं रेकमेंड करता हूं, आप होस्टिंजर से ले सकते हो वेब होस्टिंग प्लान। वैसे कई सारी होस्टिंग कंपनीज हैं, GoDaddy से भी आप ले सकते हो, आप ब्लूहोस्ट से भी ले सकते हो, आप किसी भी कंपनी से ले लो, दैट रियली डजंट मैटर। बट मैं होस्टिंजर रेकमेंड इसलिए करता हूं क्योंकि इनकी होस्टिंग की जो प्राइसेस है वो दूसरी कंपनी के कंपैरिजन में कम है, प्लस सर्विस अच्छी है इनकी, मतलब वेबसाइट की स्पीड वगैरह बढ़िया रहती है, इसलिए मैं होस्टिंजर को ही सपोर्ट करता हूं, ठीक है। तो प्लीज एफिलिएट लिंक को मेरे जरूर यूज कर लीजिएगा, उससे मुझे थोड़ा बेनिफिट भी हो जाएगा। प्लस मैं आपको 6 ऐसे प्रीमियम प्लगइन्स दूंगा जो कि आपको जीरो कॉस्ट पड़ेगा और उनकी वैल्यू हजारों में है। तो वो सारे प्लगइन्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। प्रोसेस क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। तो यहां पर आप आ गए। अब सिंपली आपको होस्टिंग वाले मेन्यू पे क्लिक करना होता है एंड देन वर्डप्रेस होस्टिंग। नाउ स्टार्ट नाउ पे क्लिक कीजिए। ये है वर्डप्रेस होस्टिंग के सारे प्लान्स जो कि आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज कर सकते हो। तो यहां पर आप देखो, ये है सिंगल वर्डप्रेस, 69 रुपीज पर मंथ, या 69 रुपीज में एक पिज्जा नहीं आता है, आपको 69 रुपीज पर मंथ में होस्टिंग मिल रही है 30 दिन के लिए। इसका मतलब ये है कि आप इस प्लान में एक वेबसाइट या एक ब्लॉग इंटरनेट पे लाइव कर सकते हो। दूसरी चीज, इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नहीं मिलता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वर्डप्रेस स्टार्टर वाला प्लान लेना, जिसमें आपको कॉस्ट सिर्फ पड़ेगी 149 रुपीज पर मंथ। इस प्लान में आप 100 वेबसाइट या 100 ब्लॉग इंटरनेट पे लाइव कर सकते हो। 100 GB का आपको स्टोरेज इसमें मिल जाता है, फ्री बिजनेस ईमेल्स मिलते हैं, अनलिमिटेड डेटाबेसेस आप क्रिएट कर सकते हो, प्लस सबसे बढ़िया बात इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम मिल जाता है जिसकी एक्चुअल कॉस्ट 749 रुपए पर ईयर की होती है। ये डोमेन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लान में मिल जाएगा। बाकी और भी काफी सारे फीचर्स हैं और 30 डेज की मनी बैक गारंटी। अगर आपको मजा नहीं आ रहा होस्टिंग में तो आप पैसे वापस ले सकते हो, 30 डेज की मनी बैक गारंटी इसमें रहती है। तो इस प्लान को ही आपको चूज करना है। ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। अभी हम वेब होस्टिंग परचेज कर रहे हैं, ठीक है। ये वेब होस्टिंग अभी डोमेन नेम हमने नहीं लिया है, डोमेन नेम हम होस्टिंग परचेज करने के बाद लेते हैं। ओके, अब हम आ गए हैं कार्ट पेज के ऊपर। ये हमारा कार्ट पेज लोड हो रहा है। ऑल राइट, अब ये हमसे पूछ रहा है भाई कि आपको कितने मंथ की होस्टिंग लेनी है। तो यहाँ पे हमें पीरियड चूज करना होता है। अगर आप सीधा
4 साल के लिए ले लेते हो, मतलब 48 मंथ्स की होस्टिंग लेते हो, तो इसकी कॉस्ट आपको पड़ती है तकरीबन 149 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, ठीक है। वहीं अगर आप 2 साल के लिए होस्टिंग लेते हो एक साथ, तो कॉस्ट आपको पड़ती है 199 रुपीज़ पर मंथ की। अगर 1 साल के लिए लोगे तो 229 रुपये पर मंथ। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट कैसी है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कम से कम आप 2 साल के लिए होस्टिंग ज़रूर लो, क्योंकि देखो इंटरनेट पे ब्लॉग या वेब स्टोरीज या यूट्यूब वगैरह में सक्सेस होने के लिए आपको थोड़ा टाइम काम करना पड़ता है। कम से कम 6 महीने से 1 साल तो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो इसलिए रेकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 2 साल की होस्टिंग लीजिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको और आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हों, ठीक है। नाउ स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहां पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। मुझे नहीं लगता आपके पास फेसबुक या गूगल का अकाउंट नहीं होगा, आपके पास जीमेल भी होगा, फेसबुक भी होगा। तो चाहे तो आप मैनुअली अपना ईमेल एड्रेस यहां पर एंटर करके और फिर साइन अप कर सकते हो, या फिर आप सीधे फेसबुक या गूगल वाले बटन पे क्लिक करके अपने जीमेल या फेसबुक के एग्जिस्टिंग अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो। दोनों तरीके आपके पास हैं। इसके बाद सारे पेमेंट मेथड्स यहां पर अवेलेबल हैं। जो भी आपके पास पेमेंट मेथड अवेलेबल है उससे आप पेमेंट कर दो। आपके थोड़े पैसे मैं और बचा देता हूं। यहां पे एंटर कूपन कोड वाले बॉक्स में जाना और कूपन कोड अप्लाई करना, SADDAM सद्दाम 7, ठीक है। ये कूपन कोड आपको 7% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। अभी 5635 रुपए थे, अब आप देखो यहाँ पे 5241 रुपए हो गए, जिसमें आपको 2 साल की होस्टिंग मिल जाती है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन नेम मिलेगा और 100 वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। प्लस इस प्लान में आपको अनलिमिटेड SSL सर्टिफिकेट भी मिलते हैं। मतलब आपकी वेबसाइट इस टाइप से सिक्योर रहेगी, जैसे यहाँ लिख के आ रहा है ना कनेक्शन सिक्योर, ऐसे ही आपका ब्लॉग भी कनेक्शन सिक्योर लिख करके आएगा। तो ये भी आपको बेनिफिट इस प्लान में देखने को मिलेगा। अब सिंपली सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक कर देना। जो भी पेमेंट मेथड आपने यहाँ से चूज किया है, UPI, पेटीएम, नेट बैंकिंग, जो भी पेमेंट मेथड है उससे पेमेंट करोगे। आपके पेमेंट होने के बाद सीधे आप होस्टिंजर अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। तो मेरे पास ऑलरेडी होस्टिंजर का अकाउंट है, मैं उसमें लॉगिन कर लेता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि अगला स्टेप क्या है, हमें कैसे डोमेन वगैरह परचेज करना है। अब होस्टिंजर में लॉगिन करने के लिए आपको वेबसाइट ओपन करनी होती है hostinger.in। आपको .com ओपन नहीं करना है, .in ओपन करना है और यहां पर टॉप राइट कॉर्नर पर लॉगिन का बटन आ जाएगा। जो भी आपने ईमेल एड्रेस वगैरह प्रोवाइड किया था या आपने जीमेल के या फेसबुक के थ्रू अगर आपने लॉगिन किया था, तो आप सिंपली आइकन पे क्लिक करके और लॉगिन कर लेना। अब मेरा भी ये वर्डप्रेस का स्टार्टर प्लान है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे क्लाइंट्स की वेबसाइट को होस्ट किया हुआ है। सो राइट नाउ 12 वेबसाइट्स यहाँ पर होस्टेड हैं आउट ऑफ 100। बाकी और भी वेबसाइट्स मैं होस्ट करने वाला हूँ। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप होस्टिंग परचेज कर लोगे, इसके बाद आपको यहाँ होस्टिंजर में लॉगिन कर लेना होता है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप है दैट वी हैव टू बाय आवर डोमेन नेम। तो सिंपली आपको डोमेन मेन्यू पे यहाँ पे टॉप पे क्लिक करना होता है और जो भी डोमेन नेम आपने सोच रखा है अपने माइंड में कि आपके ब्लॉग या वेबसाइट के लिए बेटर है, उस डोमेन नेम को हम यहाँ पर परचेज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो गेट अ न्यू डोमेन का ऑप्शन भी मिलेगा, या फिर आप गेट अ न्यू डोमेन लेफ्ट हैंड साइड पर भी क्लिक कर सकते हो। अब मान लेते हैं हमें डोमेन नेम परचेज करना है आइसक्रीम एप्स 99.com। यहाँ पे मैं 2 बार लगा देता हूँ। अब चूंकि एक चीज़ और भी है, आपको डोमेन नेम खरीदना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक डोमेन नेम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है आपके होस्टिंग प्लान में, ठीक है। तो आप यहाँ पे आकर के सिंपली डोमेन नेम को बस सर्च कर लेना। अगर वो डोमेन नेम किसी और ने पहले से परचेज नहीं किया हुआ है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि ये डोमेन नेम है आइसक्रीम एप्स 99.com। आप देखो ग्रीन टिक यहाँ पे लगा हुआ है, मतलब ये डोमेन अभी तक किसी ने भी परचेज नहीं किया है, तो मैं इस डोमेन नेम को ले सकता हूं। यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आ रहा है मेरे एंड पे, आपके एंड पे गेट डोमेन वगैरह का ऑप्शन आएगा। सिंपली इसको क्लिक करके आप डोमेन को सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद हमारा अगला स्टेप आएगा कि हमें वर्डप्रेस अपने डोमेन नेम पे इंस्टॉल करना होता है। अब वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक ऐसा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप बिना कोडिंग के पूरी वेबसाइट या पूरा ब्लॉग बना सकते हो और सब कुछ बहुत इजीली एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो हम वर्डप्रेस अपने इस डोमेन पे इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी हालांकि डोमेन नेम वगैरह सब कुछ ले रखा है, वर्डप्रेस वगैरह सब इंस्टॉल कर लिया है, बट आपको मैं प्रोसेस समझा देता हूं। अब
आपको सिंपली वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे जाना होगा और यहां पर आप यहां पे देखो क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट है, इस पे आप क्लिक करना। बाकी फर्दर स्टेप्स आपको फॉलो कर लेने जो भी आएंगे। एक यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन भी आएगा, उसको आप सेफली क्रिएट कर लेना। वही यूजर नेम और पासवर्ड आपकी वर्डप्रेस का लॉगिन पासवर्ड होगा। बाकी जो ब्लॉग वाला वीडियो है जिसका लिंक आपको ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर टॉप राइट कॉर्नर पर देखने को मिल रहा होगा, उस वीडियो को आप प्रॉपर तरीके से देखना, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि ब्लॉग को किस तरह पूरा सेटअप करना होता है और वर्डप्रेस को डिटेल में किस तरह से हमें इंस्टॉल करना है। तो उस वीडियो को इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद जरूर देख लेना। ओके, इसके बाद जब वर्डप्रेस वगैरह आप इंस्टॉल कर लोगे अपने डोमेन नेम पे, फिर सिंपली आपको अपना डोमेन नेम एंटर करना होता है ब्राउजर में। जैसे मेरी वेबसाइट ऑलरेडी है websoftglobal.com, ठीक है, तो मैंने यहां पे डोमेन नेम टाइप कर दिया। इसके बाद / लगाएंगे एंड देन wp-admin। इस पाथ को एंटर करने से हमसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा जो हमारी वेबसाइट का लॉगिन डिटेल होगा। तो ये डिटेल आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी है। इसके बाद सिंपली हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर कर देंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो ये हमारा वर्डप्रेस का एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा, जहां से हम वेब स्टोरीज वगैरह बहुत इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी जानकारी पहले से थी तो मैं फिर से आपसे कहूंगा आप इस पार्ट को स्किप करके सीधा आगे वाले टाइम स्टैम्प पे पहुंच जाओ। आई थिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प वगैरह दे रखा है। नाउ ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अब हमें वेब स्टोरीज यहां पर क्रिएट करनी है। एक चीज मैं आपको और फिर से दिखा दूं, मेरी इस वेबसाइट पे ऑलरेडी ब्लॉग भी बना हुआ है। ये ब्लॉग वाला पेज है जहां पे मैं कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखता हूं जो ऑलरेडी गूगल पे रैंक भी कर रहे हैं। जैसे कि गूगल हम ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वाई वर्डप्रेस इज बेटर देन अदर CMS। अगर ये कीवर्ड हम डालते हैं तो आप यहाँ पर देखो, ये है वेबसॉफ्ट ग्लोबल। ये मेरी वेबसाइट का ही आर्टिकल है जो यहाँ पर फिलहाल फर्स्ट पेज पे इस कीवर्ड के लिए रैंक कर रहा है। सो मेक श्योर आपके पास एक ब्लॉग होगा तो बेटर है, नहीं है तो ब्लॉग क्रिएट कर लेना और थोड़ा सा टाइम देना वेब स्टोरीज की सक्सेस को, ठीक है। अब आते हैं वापस डैशबोर्ड में। अब यहां पर वेब स्टोरीज क्रिएट करने के लिए हमें एक फ्री प्लगइन इंस्टॉल करना है जो गूगल की तरफ से ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। आप सिंपली प्लगइन्स पे जाओगे एंड देन ऐड न्यू पे क्लिक करना। सर्च प्लगइन वाले बॉक्स में आपको सर्च करना है वेब स्टोरीज, बस इतना टाइप कर देना। ऑटोमेटिकली सबसे पहला प्लगइन वेब स्टोरीज बाय गूगल ही आएगा। ये है वेब स्टोरीज बाय गूगल। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी है, आपको अपने ब्लॉग बनाने के बाद गूगल एनालिटिक वगैरह भी सेटअप कर लेना है ताकि आप प्रॉपर तरीके से ट्रैकिंग वगैरह कर सको अपने वेब स्टोरीज की परफॉर्मेंस की। ये भी बेहद ज़रूरी है। और गूगल एडसेंस अकाउंट अभी अप्लाई मत करना, अगर है तो अच्छी बात है, आपके एग्जिस्टिंग गूगल एडसेंस अकाउंट आपके इस वेब स्टोरीज वाले ब्लॉग के साथ इंटीग्रेट हो ही जाएगा। अगर नहीं है गूगल एडसेंस तो आगे मैं बताऊंगा किस तरह से आपको अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है और कैसे अप्रूवल आपको मिलने वाला है। ओके, तो ये हमने वेब स्टोरीज को यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है, इसे एक्टिवेट भी कर लेते हैं। ओके, सो हमारा ये प्लगइन सक्सेसफुली इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुका है। और यहाँ पर हम देख लेते हैं वेब स्टोरीज का ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है। ये रहा स्टोरीज, आप देखो है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे ये स्टोरीज लिख करके आ रहा है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले हम चलते हैं सेटिंग्स में, ठीक है। यहाँ पे कुछ बेसिक सी सेटिंग हमें वन टाइम करनी होती है। तो ये है गूगल एनालिटिक्स। अब यहाँ पे हमें गूगल एनालिटिक्स की आईडी को एंटर करना होता है ताकि गूगल एनालिटिक्स हमारे इस ब्लॉग के साथ प्रॉपर तरीके से वर्क करना स्टार्ट करेगा, जितना भी ट्रैफिक वगैरह आ रहा है उसे ट्रैक कर सकेगा। तो मेरे पास तो ऑलरेडी गूगल का एनालिटिक्स अकाउंट है, मैं सिंपली गूगल एनालिटिक्स को यहाँ पर इंटीग्रेट कर लेता हूँ। सबसे सिंपल सबसे ईजी तरीका है इंस्टॉल साइटकिट बाय गूगल। ये एक फ्री प्लगइन है, तो हम सिंपली प्लगइन्स में वापस चलते हैं और एड न्यू करके साइटकिट बाय गूगल को इंस्टॉल कर लेंगे। साइटकिट बाय गूगल, ओके, द वेरी फर्स्ट प्लगइन साइटकिट बाय गूगल। इस प्लगइन को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेने से गूगल के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि वेब सर्च कंसोल है, गूगल एनालिटिक्स वगैरह है, वो सब आप एक ही डैशबोर्ड में देख सकते हो और एक क्लिक में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। ओके, इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे आ रहा है सेटअप प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, तो सिंपली स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करते हैं। जो भी स्टेप्स यहाँ पे पूछे जाएंगे उनको हम प्रॉपर तरीके से फुलफिल करते चलेंगे। अब आपका जो भी गूगल का अकाउंट है यानी जीमेल का अकाउंट है उसमें हमें लॉगिन करना होता है। ओके,
कंटिन्यू ना। अब हमें वेरीफाई करना होगा कि भाई websoftglobal.com मेरी ही वेबसाइट है, तो जो भी स्टेप्स गूगल हमसे पूछेगा उसे हमें फुलफिल करना होता है। ओके, अलाउ कर देते हैं। गूगल सर्च कंसोल को सेटअप करने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ गूगल एनालिटिक्स कैसे सेटअप करना है, गूगल वेब मास्टर कंसोल कैसे सेटअप करना है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। 1000 लाइक का टारगेट है, 1000 लाइक्स आ जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर बनाने वाला हूँ। इतना सपोर्ट आप कर ही सकते हो यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, मुझे भी और जितने भी अदर यूट्यूब कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके, अब सेटअप पे क्लिक करते हैं। तो मेरा जो गूगल का वेब मास्टर अकाउंट है और एनालिटिक्स अकाउंट है वो सेम जीमेल आईडी के अंदर बना हुआ था। दैट इज़ द रीज़न एक एक क्लिक के अंदर वो सारी सेटिंग्स वगैरह सब कुछ मेरे इस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में इंपोर्ट हो चुकी है। सो आप यहाँ पे देखो एनालिटिक्स का डैशबोर्ड लोड हो रहा है। ओके, कई सारी प्रॉपर्टीज़, कई सारी वेबसाइट्स मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं एनालिटिक्स में, जो मैंने लिंक कर रखी हैं बेसिकली। तो यहाँ पे जो मेरा वेबसॉफ्ट वाला है वो यही है। तो हम सिंपली यहाँ पे कॉन्फ़िगर एनालिटिक्स पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, एडिशनल परमिशन चाहिए, प्रोसीड करते हैं। हियर वी गो। सो कंप्लीट हो चुका है पूरा प्रोसेस, गूगल एनालिटिक्स हमारी वेबसाइट में इंटीग्रेट हो चुका है। और राइट नाउ यहाँ पे ट्रैफिक आप देख सकते हो, तकरीबन 2200 अराउंड ट्रैफिक अभी तक आया हुआ है इस मंथ इस वेबसाइट पे। ओके, नाउ अब वापस चलते हैं अपने स्टोरीज पे। ओके, देन सेटिंग्स। ओके, यहाँ पे गूगल एनालिटिक ऑलरेडी देखिए इंटीग्रेट हो चुका है, तो वो जो आईडी वाला बॉक्स था वो यहाँ से डिसअपियर हो गया। अब आपको पब्लिशर लोगो यहाँ पे अपलोड करना है। एक स्क्वायर शेप की अपनी इमेज वगैरह आप अपलोड कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी मेरी फ़ोटो है, इसे मैं अपलोड कर लूँगा। ओके, तो ये वो फ़ोटो है स्क्वायर शेप में, इसे हम अपलोड कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा पब्लिशर फोटो हो गया या लोगो हो गया, जो भी कहना चाहो आप कह सकते हो। इसके बाद ये सारे ऑप्शंस को फिलहाल सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है। तो मेरे पास ऑलरेडी गूगल एडसेंस का अकाउंट है जो कि अप्रूव्ड अकाउंट है, तो मैं यहाँ पे गूगल एडसेंस चूज़ कर लूँगा। बट आपके पास अभी नहीं होगा, अगर है तो चूज़ कर लेना, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप बाद में भी इस मोनेटाइजेशन ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी गूगल एडसेंस है, तो मैं यहाँ पे पब्लिशर आईडी और स्लॉट आईडी वगैरह एंटर करूँगा, बट फिलहाल अभी नहीं करने वाला हूँ, आगे हम कभी कर लेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। इसके बाद डिफ़ॉल्ट पेज एडवांस में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारी सेटिंग यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब हम एक नई वेब स्टोरी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो बटन दिया हुआ है क्रिएट न्यू स्टोरी का, या फिर आप ऑल स्टोरीज में या ऐड न्यू में जाकर के भी क्रिएट कर सकते हो। फिलहाल क्रिएट न्यू स्टोरी पे क्लिक करते हैं। एक बड़ा अच्छा सा डैशबोर्ड आएगा यहाँ पे, आप देखना ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड सब कुछ रहता है। और जैसे आपने मान लीजिए कैनवा वगैरह अगर यूज़ किया होगा तो वैसे ही कुछ इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। गूगल ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। तो यहाँ पर आप देखो ये इंटरफेस आ गया। ठीक है, ये स्टोरी यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। आप चाहें तो मीडिया फाइल अपलोड कर सकते हैं, चाहें तो आप टेक्स्ट वगैरह राइट कर सकते हैं, शेप्स ले सकते हैं, प्री मेड टेम्पलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हो। अब मान लीजिए हमें एक स्लाइड बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो भी इमेज साइज़ आप लेने वाले हो एक स्लाइड में, उसका जो साइज़ रहेगा वो एक स्पेसिफिक साइज़ है। 640 पिक्सल उसकी विड्थ होनी चाहिए, मतलब 640 पिक्सल उसकी विड्थ होगी और 853 पिक्सल उसकी हाइट होगी, मतलब 640 बाई 853 पिक्सल। ठीक, तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ इमेजेस पहले से मैंने सेव कर रखी हैं, आप अपने एंड पे कर लेना मैनेज। ठीक है, तो एक स्लाइड पहले हम क्रिएट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस आइकन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे चूज इमेज और वीडियो का ऑप्शन आ गया। आप चाहो तो स्लाइड में एक इमेज लगा सकते हो या आप कोई वीडियो भी लगा सकते हो एज अ बैकग्राउंड, और बाकी काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं। तो फिलहाल चूज इमेज और वीडियो पे क्लिक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ये वाला आइकन आपका इनेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखो ये है अपलोड का ऑप्शन। ठीक है, इस वाले ऑप्शन के अंडर में जाना है, अपलोड पे क्लिक करेंगे, सिंपल मीडिया लाइब्रेरी आपकी ओपन हो जाती है। अपलोड फाइल्स में जाएंगे और जो भी हमें इमेज वगैरह अपलोड करनी है फर्स्ट स्लाइड में, सेकंड स्लाइड में, वो सब हम 1 बाय 1 यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो हमारा पहला स्टेप यहाँ पे ये होने वाला है, मैं बेसिकली एक वेब स्टोरी बना रहा हूँ जिसमें मैं बताऊँगा भाई कि एक वर्डप्रेस पे वेबसाइट 6 सिंपल स्टेप में कैसे बनाई जाती है। एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहला काम होता है कि उसके लिए हमें एक डोमेन नेम लेना होता है। तो मैंने यहाँ पे डोमेन नेम वाले ये जो इमेज है इसको सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ओपन कर लेते हैं। ओके, देन इंसर्ट इनटू पेज कर लेते हैं। देखो इस टाइप से इमेज आ गई। ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस इमेज को रीसाइज वगैरह भी बहुत इजीली कर सकते हो। देखो कितने कमाल का ये फीचर है ना। नाउ अब मान लीजिए इसके ऊपर मुझे कुछ टेक्स्ट भी लिखना है। क्या टेक्स्ट लिखना है, पहला स्टेप है ना ये। तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे, पहले यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं। ये शेप्स है,
आप चाहो तो स्क्वायर ले सकते हो, सर्कल ले सकते हो, ट्रायंगल, कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे स्क्वायर ले लूँगा, स्क्वायर यहाँ पे आ गया, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो यहाँ नीचे। अच्छा, एक चीज़ को और ध्यान देना है, आपको येलो लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, ये जैसे जैसे मूव करूँगा मैं, देखो येलो बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पे, इसके अंदर ही आपका कंटेंट होना चाहिए। तो हम इस बॉक्स को यहाँ पे कुछ इस तरह से ले लेते हैं और इसकी विड्थ इतनी बढ़ा लेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अब यहाँ पर आप देखो कलर्स वगैरह का सारा ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं इसे ले लेता हूँ ब्लैक, बिल्कुल डार्क ब्लैक हो गया। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी कम कर लेते हैं, मतलब एकदम डार्क ब्लैक है, थोड़ा सा ये लेस हो जाएगा, देखो पीछे बैकग्राउंड दिखने लग जाएगा, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया ये, है ना। अब टेक्स्ट इस पर बेटर तरीके से दिखाई देगा। नाउ अब मैंने कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी रेडी कर रखे हैं, जैसे कि मेरे पास ये पॉइंट है, आप देखो टाइटल रहेगा 6 सिंपल स्टेप्स ऑफ मेकिंग अ वेबसाइट। तो पहली स्लाइड में डोमेन वाली इमेज मैंने इंक्लूड की है और ये डिस्क्रिप्शन मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसी तरह से आपको भी अपना वर्ड डॉक्यूमेंट में या एक्सेल में डेटा रेडी रखना है। अब टेक्स्ट लिखने के लिए हम टी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट वगैरह ले सकते हो, जैसे कि पैराग्राफ, प्लस पे क्लिक कर देंगे, ये पैराग्राफ आ गया। आप इसको उठा के यहाँ ले आओ। पहले सबसे पहला काम करते हैं, इसका फॉन्ट कलर कर देते हैं वाइट। इसके बाद डबल क्लिक करके हम उस टेक्स्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। आप चाहो तो टेक्स्ट को इस तरह से रीसाइज भी कर सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप। और एक चीज़ और कर लेते हैं, ऊपर भी लिख देते हैं स्टेप 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली Ctrl+C Ctrl+V डुप्लीकेट कर लिया हमने यहाँ पर, इसको बॉक्स के अंदर ही रखना है और इसे यहाँ से डुप्लीकेट नहीं करेंगे, बट हम टाइटल 2 ले लेते हैं। इस टाइटल 2 में हम सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पर लिख देंगे स्टेप 1, कलर कर दीजिए इसका वाइट, फिर से सेलेक्ट करना होगा एंड देन वाइट, ओके। फॉन्ट साइज आप जैसा चाहो वैसा इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। तो स्टेप 1 हमारा हो गया। आई थिंक ज़्यादा इसका स्पेस हम ऑक्यूपाई ना करें, आई मीन स्लाइड का, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो स्टेप 1, गेट अ डोमेन नेम ऑफ योर चॉइस, फॉर एग्जाम्पल saddamkasim.com। ये हमारी पहली स्लाइड रेडी हो गई है। अब हमें दूसरा पेज ऐड करना है, तो उसके लिए सिंपली आप इस प्लस पे क्लिक करो, न्यू पेज, ये देखिए दूसरा पेज आ गया। यहाँ पे फिर से हमें एक इमेज वगैरह रखनी है, तो आप देखो यहाँ पे इंसर्ट बैकग्राउंड मीडिया वाला ऑप्शन आता है, या तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। तो आप देखो यहाँ पे अपलोड वाला ऑप्शन फिर से आ गया। अपलोड फाइल्स पे चलते हैं और यहाँ पे अब डोमेन नेम लेने के बाद फिर हमें वेब होस्टिंग लेनी होती है। तो वेब होस्टिंग वाला ऑप्शन कहाँ गया, ये है वेब होस्टिंग, ओके। ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारी वेब होस्टिंग आ गई। इसको भी हमने सिंपली इंसर्ट कर लिया है एंड एक्सटेंड कर लेते हैं, ये हमारी वेब होस्टिंग आ गई, ओके। इसको हमने यहाँ से एक्सटेंड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से काम कर सकते हैं हम, सिंपली या तो वही जो स्टेप्स हमने फॉलो किए थे पहली वाले स्लाइड में, सेम यहाँ पे भी फॉलो करें, या फिर आप चाहो तो इस स्लाइड को डुप्लीकेट भी कर सकते हो। हम एक काम करते हैं, इस वाले को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया एंड देन डिलीट कर दिया। अब इसी वाले स्लाइड को डुप्लीकेट कर देते हैं ताकि सेम जो टेम्पलेट का फॉर्मेट है वो चलता रहे। तो अब डुप्लीकेट पेज पे क्लिक कर दो, डुप्लीकेट हो गई। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, जो इमेज हमने ले रखी है उसको आप चेंज कर दो। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने मीडिया लाइब्रेरी अपलोड कर ही रखा है, ये हमने उठा के यहाँ लगा दिया, ठीक है। इस तरह से कर लेते हैं। बाकी इसकी पोजीशन वगैरह में सेट करनी में, पीछे लेके जाना है, आगे लेके जाना है, तो उसके लिए भी काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो हम सिंपली मोर पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे स्टाइल टैब ओपन हो जाता है और यहाँ पर आप देखो ये दिया हुआ है सेट एज बैकग्राउंड। तो आप सिंपली सेट एज बैकग्राउंड पे क्लिक करो और देखो आप ये इमेज एज अ बैकग्राउंड सेट हो चुकी है। अब कुछ नहीं करना है, स्टेप्स को बस आप चेंज कर दो, दैट्स इट। स्टेप 2 ये हो गया और जो मेरे पास टेक्स्ट था वो ये है, ठीक है। इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड देन वी कैन पेस्ट इट ओवर हियर। स्लाइड 2 भी देखिए हमारी रेडी हो चुकी है। इसके बाद अब स्लाइड 3 रेडी करना है हमें, तो फिर से इसे डुप्लीकेट कर दो, ठीक है। ये स्लाइड 3 आ गई। सबसे पहला काम ये करना है कि हमें यहाँ पे स्टेप्स के नंबर को चेंज करना है और यहाँ पर थर्ड वाला डिस्क्रिप्शन क्या है, ये है इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन द डोमेन नेम। तो इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से देखिए ये भी पेस्ट हो गया, इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन द डोमेन नेम। सबसे पहले एक काम करो, टॉप राइट कॉर्नर देखो सेव ड्राफ्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस आइकन पे क्लिक करोगे तो आपने जितना अभी तक ये वेब स्टोरी बनाई है वो सेव हो जाएगी एज अ ड्राफ्ट। इसके बाद अब हमें फिर से इस बैकग्राउंड इमेज को चेंज करना है। तो सिंपली हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, मोर पे चलते हैं। जैसे आप मोर पे क्लिक करोगे तो ये आ गया ऑप्शन सिलेक्शन के अंडर में सेट एज बैकग्राउंड।
इसको क्लिक कर लेते हैं, एज अ बैकग्राउंड सेट हो गया। आप चाहो तो मीडिया फाइल को चेंज भी कर सकते हो रिप्लेस पे क्लिक करके। तो यहाँ पर हम थर्ड इमेज अपलोड करेंगे डोमेन होस्टिंग लेने के बाद सीधा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, राइट। तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन वाली इमेज कौन सी है, ये वाली इमेज है आई थिंक, या ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन की इमेज है। इसे हम यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं, सेट एज बैकग्राउंड, ठीक है। स्टेप वगैरह सब कुछ ठीक लिखा हुआ है। अब एक काम और करते हैं, प्रीवियस वाली हम स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक एफिलिएट लिंक लगाना है, जो होस्टिंजर का एफिलिएट लिंक है वो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप एक काम करो, पहले तो इसको सिंपली क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं, राइट। स्टाइल वाले टैब में आप यहाँ पे देखो कॉल टू एक्शन दिया होता है, तो जो भी आपका एफिलिएट लिंक है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। जैसे मेरा एफिलिएट लिंक होस्टिंजर के लिए ये है saddamkasim.com/hostinger, ठीक है। तो ये मैंने एफिलिएट लिंक लगा दिया। जैसे ही बाहर हम क्लिक करेंगे तो आप देखना यहाँ पे बटन एक आ जाएगा, ये देखिए लर्न मोर का बटन आ गया है ना। आप आइकन चाहो तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, इसने ऑटोमेटिकली होस्टिंजर का आइकन उठा लिया है। तो आप चाहो तो आइकन वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो और इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि ये बेटर तरीके से विजिबल होगा। ओके, अभी आप देखो लर्न मोर का स्टेप से बटन ऑटोमेटिकली बंद करके आ जाएगा। कोई भी यूजर इस पर क्लिक करेगा तो सीधा एफिलिएट लिंक ओपन हो जाएगा। तो वेब स्टोर में ये बड़ा अच्छा फायदा है आपके लिए कि आप इसको एज अ एफिलिएट मार्केटिंग के तौर पे भी यूज कर सकते हो। इसी तरह से आप और भी वेब स्टोरीज वगैरह बनाते चले जाओगे। अब इस वेब स्टोरी को हमें टाइटल देना है, भाई मेन टाइटल भी तो देना है ना। अभी सिर्फ हमने 3 स्टेप यहाँ पे रख दिए हैं, 1-2 स्लाइड और क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इस वीडियो को पहले पॉज कर देता हूँ, फटाफट सारा काम इसका हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो टोटल 6 स्लाइड्स मैंने यहाँ पे रेडी कर ली हैं, आप देख सकते हो टोटल 6 स्लाइड्स हमारी रेडी हो चुकी है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम वेब स्टोरी कहते हैं। अब इसको हम एक टाइटल देंगे। टाइटल भी मैंने ऑलरेडी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 6 सिंपल स्टेप्स ऑफ मेकिंग अ वेबसाइट। तो इस टाइटल को आप सबसे ऊपर यहाँ टॉप पे ऐड कर सकते हो लाइक दिस। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमें एक बैनर इमेज सेट करनी है, मतलब एक मेन इमेज होगी जो इस वेब स्टोरी को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे यूट्यूब में थंबनेल होता है ना, इसी तरह से यहाँ पर भी एक बैनर इमेज लगानी होती है। तो इसके लिए सिंपली आपको डॉक्यूमेंट वाले टैब पे जाना होता है और यहाँ पर आप देखो ये है पोस्टर इमेज। सिंपली क्लिक कर लेते हैं और अपलोड कर लेंगे एक पोस्टर इमेज। थोड़ी सी अपीलिंग, थोड़ी सी अच्छी आपको पोस्टर इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है। जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक इमेज है, इसे मैं अपलोड कर लेता हूँ। और साइज आपको ध्यान देना है 640 बाई 853 ही होना चाहिए पोस्टर इमेज का साइज, ठीक है। तो ये हमने पोस्टर इमेज सेट कर ली है। इसके बाद एसईओ के लिए आप यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड कर दो, जैसे कि इन दिस वेब स्टोरी you will get a complete idea how to make a WordPress website in 6 simple steps. That's it. Okay. बाकी परमालिंक स्ट्रक्चर आप यहाँ पे चाहो तो चेंज कर सकते हो। ये आपकी वेब स्टोरी का URL रहेगा websoftglobal.com /webstories, देन आपका जो भी पोस्ट नेम है उसका ये टाइटल रहने वाला है। तो आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, दैट इज कम्प्लीटली अप टू यू। इस बॉक्स में आप चाहो तो एडिट कर सकते हो, ठीक है। बाकी और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपल हमें इस वेब स्टोरी को पब्लिश कर देना है। तो आप यहाँ देखो ये पब्लिश का बटन दिया है, पब्लिश पे क्लिक कीजिए। इसके बाद फिर से एक बार रिव्यू कर लीजिए। अगर आपको कोई भी और चेंजेस वगैरह करने हैं तो इसमें आप कर लेना। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, जैसे कि आपको इमीडिएटली पब्लिश करना है। ऑथर कौन होगा इसका, तो ऑथर ऑब्वियस सी बात है मैं ही हूँ, सद्दाम कासिम। इसके बाद ये परमालिंक हो जाएगा एंड देन वी कैन पब्लिश। जैसे आप इसे पब्लिश करोगे आपकी वेब स्टोरी पब्लिश हो चुकी है। एक काम कर लेते हैं, इसे न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखो ये हमारी वेब स्टोरी है। आपको बिल्कुल स्टेटस वाला फील आ रहा होगा, जैसे हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं। आप देखो ऊपर लाइन भी चल रही है ना, ये लाइन छोटे से चल रही है एंड एक के बाद एक स्लाइड ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखने लग जाती हैं। सो इस तरह से आपको यहाँ पर वेब स्टोरीज वगैरह क्रिएट करने के अच्छे खासे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब हम एक काम करते हैं, इस वेब स्टोरी पे कोई भी ऐसी स्लाइड है जो हमारे किसी भी एग्जिस्टिंग ब्लॉग पोस्ट से रिलेवेंट है, तो हम यहाँ पर एक लिंक दे सकते हैं, यानी कि एक इंटरनल लिंक हम क्रिएट कर सकते हैं जो कि एसईओ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो वापस चलते हैं अपने स्टोरी वाले पेज पे। अब जैसे मान लेते हैं ये है इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन डोमेन नेम, मतलब इस वाले स्लाइड पे हमने थोड़ा ये हिंट दे रखा है ऑडियंस को कि भाई आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करोगे डोमेन पे। अब यहाँ पर मैं अपने एक ब्लॉग पोस्ट को लिंक करवा सकता हूँ जिसमें मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन दी डोमेन नेम, है ना, ये वाला पोस्ट है। तो इसे मैं लिंक करवाता हूँ। तो सिंपली हम यहाँ से इसका URL कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने वापस एडिटिंग पेज पे और यहाँ पर थर्ड स्लाइड पे हम ऑलरेडी हैं, स्टाइल में जाएंगे और ये रहा कॉल टू एक्शन।
तो यहाँ पर आप उस लिंक को पेस्ट कर दो, कुछ ही सेकंड्स में लर्न मोर आ गया। मतलब हमने यहाँ पर एक इंटरनल लिंक क्रिएट कर लिया है। अगर कोई भी यूज़र वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन गाइड देखना चाहेगा, मतलब पूरा पढ़ना चाहेगा डिटेल में, तो डायरेक्टली इस पर क्लिक करके सीधे मेरे ब्लॉग पोस्ट पे पहुँच सकता है। तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट मिल जाता है आपको वेब स्टोरी क्रिएट करने का। अब बात करते हैं अर्निंग की। एक तरीका तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप एफिलिएट लिंक लगा करके अर्निंग कर सकते हो, ठीक है, सेल्स वगैरह जनरेट हो सकती हैं। दूसरा जो सबसे पॉपुलर मेथड है अर्निंग का वो है गूगल एडसेंस का। नाउ अगर आपके पास पहले से ब्लॉग बना हुआ है, पहले से गूगल एडसेंस अकाउंट है, तब तो आप सेटिंग्स में जा करके सीधा गूगल एडसेंस वगैरह को इंटीग्रेट कर सकते हो। अगर आपने स्टार्टिंग करी है, आपने नया नया ब्लॉग बनाया है, तो पहले मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप स्टार्टिंग में कभी भी गूगल एडसेंस पे अप्लाई मत करो। पहले आप एक ब्लॉग बना लो, कम से कम 25 से 30 उसके ऊपर रियल पोस्ट को पब्लिश करो, क्योंकि ब्लॉग होना बेहद ज़रूरी है, तभी आपकी जो गूगल एडसेंस अकाउंट है उसका अप्रूवल मिलता है। सो मेक श्योर एक ब्लॉग बनाइए, उस पर रियल कंटेंट को राइट कीजिए, कॉपीराइट फ्री कंटेंट होना चाहिए आपका। उसके बाद ही आप गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करें। और जितने भी लीगल पेजेस हैं, जैसे कि अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्लेमर पेज है, और जितने भी लीगल पेजेस होते हैं इनको भी रेडी रखो, इनका कंटेंट वगैरह सब कुछ रेडी रखो। आजकल इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपके लीगल पेजेस से कंटेंट को जनरेट कर देती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मेक श्योर आप इन पेजेस को रेडी रखें गूगल एडसेंस अकाउंट को अप्लाई करने से पहले। जब आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, उसके बाद आपकी जो वेब स्टोरीज वगैरह हैं ये ऑटोमेटिकली मोनेटाइज हो जाएंगी, बस आपको इंटीग्रेट वगैरह करना होता है। सो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी है जो मोस्टली ऑडियंस मुझसे पूछ रही है कॉमेंट सेक्शन में कि भाई वेब स्टोरीज जब सर स्टार्ट करते हैं तो क्या ब्लॉग होना जरूरी है? तो जी हाँ, बिल्कुल आपके पास ब्लॉग होना बेहद जरूरी है। आपके पास ब्लॉग होना चाहिए और तभी आपकी वेब स्टोरी प्रॉपर तरीके से रैंक करेगी, क्योंकि इसमें भी एसईओ का थोड़ा बहुत खेल है। हालांकि अभी कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं है, तो आपके रैंकिंग करने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। एसईओ थोड़ा सा इजी है, थोड़ा बहुत इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग कर लेंगे, इतना काफी है, बट ब्लॉग होना बेहद जरूरी है। अब एक बड़े काम की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में से जितने भी लोग वेब होस्टिंग परचेज करते हो, तो मेक श्योर आप मुझे ईमेल कर दें अपने जो भी वेब होस्टिंग की पेमेंट रिसीट है ऑन द ईमेल एड्रेस, जो नीचे ईमेल एड्रेस आ रहा है, इस पर आप मुझे सेंड कर देना। जैसे मैं वेरीफाई कर लूँगा कि भाई हाँ आपने वाकई वेब होस्टिंग मेरे लिंक के थ्रू परचेज कर ली है, तो मैं आपको $1000 की वैल्यू के थीम और प्लगइन प्रोवाइड करूँगा। इवन डिवी थीम भी मैं आपको दूंगा लाइसेंस की के साथ में। सो मेक श्योर आपको वेब होस्टिंग एफिलिएट लिंक से परचेज करनी है, हम दोनों के लिए बेटर है। कुछ मेरा प्रॉफिट हो जाएगा और आपका तो खैर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे होने वाला है। सो डिवी थीम है या फिर एलिमेंटर प्रो प्लगइन वगैरह है, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा इन रिटर्न ऑफ दी होस्टिंग परचेज। सो मुझे ईमेल जरूर कर दीजिएगा अपनी पेमेंट रिसीट, जो ईमेल एड्रेस नीचे आ रहा है। और अगर वीडियो आपके काम का था तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी आने वाली वीडियोस और भी ज्यादा काम की होने वाली हैं। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिल जाता है ऐसी वीडियोस बनाने का, क्योंकि आप देखो 4 से 5 घंटे हो गए मुझे रिकॉर्डिंग करते हुए, तब जाके ये करीब 30, 40 या 50 मिनट का वीडियो रेडी हुआ है। सो प्लीज इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।